नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को। एक रिसर्च किया था, वो रिसर्च को जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में पब्लिश किया था। उसमें ये पता चला है पूरा दुनिया में जो लोग न्यू ईयर एस्पिरेशंस के बारे में सोचे थे करने के लिए, उनमें सिर्फ मात्र 46% जो है वही लोग था अचीव कर पाया, मतलब सक्सेसफुल रहा। मतलब ये आधा से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसकी कारण क्या है? पर ऐसा गोल रखता है जिसको हम अचीव कर नहीं पाए। तो ये समस्या को दूरी रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, वो है स्मार्ट, SMART। यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए, SMART, स्मार्ट। मतलब इसका मतलब क्या होता है? यस मतलब स्पेसिफिक सोल्यूशन रखता है, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब आपने सोचा था इस साल में अच्छा स्वास्थ्य में रहना है, और आपके फास्ट फूड खाने की बहुत शौक है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन आप सोच रहे हैं इस साल आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन आप बाहर जाता है, फास्ट फूड बहुत खाता है, आपकी गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचता है कोई भी खाना, बाहर का खाना मैं नहीं खाऊंगा, तब क्या है, आप ऑटोमेटिकली हेल्दी बनने के लिए चांसेस ज़्यादा होता है। तो ऐसा आपका गोल जो भी है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्लियर कट होना चाहिए। स्मार्ट में नेक्स्ट आता है SMA। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मतलब जैसे कि आपने गोल रखा था, मैं हर दिन मुझे वॉकिंग में जाना है, लेकिन वॉकिंग में तो जाना है, लेकिन कितना देर तक? जैसे कि अगर आप बोले नहीं हर दिन मुझे आधा घंटा वॉकिंग करना है, तो आपको पता चलेगा अच्छा आज मैं आधा घंटा वॉकिंग करने का, मैं सिर्फ 20 मिनट किया, सिर्फ 15 मिनट किया। तो आजकल बहुत सारा स्मार्ट डिवाइसेस आ गया है, तो इसमें भी आप ट्रैक कर सकते हैं। शाम को सोने के टाइम में आप देख सकते हैं आज मेरा टारगेट पूरी हुआ कि नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो कल क्या करने से ये टारगेट मेरा पूरी होगी। तो ऐसा आप आगे बढ़ने के लिए ये बहुत कामयाब होता है। नेक्स्ट आता है SMA। ये फॉर अचीवेबल, अटेनेबल। मतलब ये है आप जो भी टारगेट, गोल्स, रेजोल्यूशंस रखता है वो आपको ऐसा होना चाहिए, आप उसको चैलेंज भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम आप उसको अटेन कर पाए, अचीव कर पाए। सिर्फ मेरे को मात्र 70 पेजेस पढ़ना है हफ्ता में, तो ये कर पाएंगे, क्योंकि 70 पेज हफ्ता मतलब 10 पेजेस एक दिन में आते हैं, तो ये अचीवेबल है। थोड़ा आप ध्यान लगाने से ये आराम से आप अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्मार्ट में R फॉर रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो भी आप सोचता है, ये ऐसा होना चाहिए आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी जो गोल्स हैं, इसके साथ होना चाहिए, लाइन अप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 मेरे को इंग्लिश में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में मैं अच्छा कम्युनिकेशन कर पाए, ये आपका गोल है। मतलब इंग्लिश आपको अच्छा बात करने में आना चाहिए, लिखने में आना चाहिए, ये आपका सोच है, आपका गोल है। लेकिन आपको ऐसा होना चाहिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सोचते हैं हर दिन में 10 मिनट इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखूंगा या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, और वो पढ़ के मैं अपना आप लिखना लगूंगा, वो पढ़ के मैं अपना आप अपना वो लैंग्वेज में, मतलब वो टर्म्स में मैं इसको लिखना चाहूँगा, मैं लिखूँगा। ऐसा अगर आप टारगेट रखता है तो क्या होता है, धीरे 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 दिसंबर 2021 आने पे आपका जो देखेंगे, आपके जो इंग्लिश है, बात करने की तरीका है, लिखने की तरीका है, ये बहुत बदल चुका होता है। क्योंकि मतलब अगर आप एक दिन में सिर्फ मात्र 15 मिनट देंगे कोई चीज़ में, तो साल में 5000 मिनट हो जाता है। अगर घंटे में मोर देन 80 आवर्स हो जाता है, मतलब इनफैक्ट ये होता है 83 आवर्स होता है, 83 आवर्स, 83 घंटा हो जाता है। मतलब 83 घंटा अगर आप कोई भी चीज़ पर ध्यान लगाता है, तो सोचिए आप कितना आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक है। तो नेक्स्ट आते हैं T फॉर, स्मार्ट में लास्ट में आते हैं T फॉर टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम इसलिए चाहिए क्योंकि एक लॉ है जिसको बोला हुआ है, एक लॉ होते हैं, तो एक वैज्ञानिक है पार्किंसन, तो इनकी एक लॉ है, पार्किंसन लॉ बोलता है। वो लॉ में ये बोला हुआ है, सिंपल तरीके में मैं बताता हूँ आपको। मतलब कोई भी काम है, आप सोचे हैं ये काम हम शाम तक कर सकते हैं, तो उस दिन शाम तक वही काम होएगी। अगर आप सोचे नहीं ये काम अभी हमको लंच तक करना है, लंच के बाद दूसरा काम है, तो आप सोचिए वो काम आप लंच तक कर पाएंगे। तो यही होता है पार्किंसंस लॉ। मतलब हम जैसे सोचते हैं हमारा माइंडसेट भी वैसे हो जाते हैं। तो इसी कारण से आप जो भी टारगेट रखता है, इसको एक टाइम फ्रेम दे दीजिएगा। मतलब मान लीजिए
2 महीने 3 महीने में ये अचीव करना है, 2 महीने में 3 महीने में ये करना है। तो इसमें क्या होता है, आपको लंबा दूर तक देखने की बजाय मतलब आपको क्या होता है, उसको अचीव करने में आसान लगता है, ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, आप जल्दी उसको अचीव कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है, जो भी आप टाइम फ्रेम रखता है इसमें ये ध्यान देना है, कई लोग क्या करता है एक ही साल में 4-5 गोल्स रखता है, मतलब 5 एस्पिरेशंस लिया इस साल के लिए, तो 5 में करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 10 ऐसा हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप एक ही एस्पिरेशन रखिएगा, एक ही गोल रखिएगा फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए 6 महीने या तो 1 साल के लिए, और वो पूरा आप दम लगा के उसको अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए। तब क्या होंगे, आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर आप एक नया स्किल आपने डेवलप किया, या तो आपकी वेट जो है वो 20% घट गया और आप हेल्दी बन गए, या तो आपके जो बैड हैबिट्स था वो सारा निकल चुका है।